तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मिशी एडियो। और आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ यार, क्योंकि कल मेरा पेपर है और मेरे को कुछ भी नहीं आता और मैं यहाँ बैठ के पढ़ने के बजाय ये सब कर रहा हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं पोएम नंबर 2 फ्लेमिंगो बुक की क्लास 12th की एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर मैं ऐसे वीडियो में गलती से मजाक मुझक निकल गया ना, तो मैं किसी की कंडीशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ऐसे ही मजाक इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऐसे अच्छे से पढ़ लो ना तुम लोग, ऐसे मजाक मजाक में पढ़ना अच्छा रहता है। तो अगर हम लोग एलिमेंट्री स्कूल की बात करें तो एलिमेंट्री स्कूल बेसिकली होता है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल मतलब जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। स्लम मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे गरीब लोग रहते हो या जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हो, ठीक है, तो वो एरिया को स्लम कहते हैं। ठीक है, समझ गए होगा तुम लोग। तो स्ट्रेंजर्स ऑफ द थिंग्स ऑफ द 11 ऑफ द डेमोगोगन ऑफ द सन ऑफ द मून ऑफ द आइंस्टाइन ऑफ द न्यूटन ऑफ द स्टीफन स्पेंडर ऑफ द अबाउट द पोएट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय दो चीज़ों के, सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़, जो कि इस पोएम की थीम है। जिन्हें लोग डेम्स भी बोलते हैं, डेम्स। ये फ़ोन की डेम्स चेंज कर दो। ओके, तो शुरू करते बिना टाइम पास करे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। यहाँ पे गस्टी वेव्स का मतलब है पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है, अच्छी जो वाइब्स आती हैं। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स चिल्ड्रंस फेसेस मतलब जो बच्चों के चेहरे हैं वो मुरझाए हुए से हैं, उनमें पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, दुखी बैठे हैं बेचारे, जैसे उनका खाना उनके दोस्त ने खा लिया हो या उनके बैग से गंदा बेंच साफ कर दिया हो। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर फॉलोअर। लाइक रूटलेस वीड्स मतलब वीड्स, जो जब आप प्लांटेशन करते हो तब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स बोलते हैं। एंड रूटलेस, रूटलेस मतलब रूट क्या करती है, उनको जकड़ के रखती हैं, स्टेबल रखती हैं और उनको न्यूट्रिशन देती रहती हैं। ठीक है, तो लाइक रूटलेस वीड्स मतलब एक तो वो अनवांटेड है, ऊपर से रूटलेस है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो नरिश्ड नहीं है, वो सही से फल फूल नहीं रहे हैं। खाना तो दोस्त खा गया ना, कैसे फूलेंगे पाया। उसके बाद क्या आता है, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर, मतलब कि तुम उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, मतलब वो जेल नहीं लगाते, वैक्स नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते, उनके बस बाल ऐसे बस बिखरे हुए हैं चेहरे पे, उनके चेहरे पे माथे पे आए हुए हैं ना, ऐसे बाल आ जाते हैं ना, तो वो टाइडी नहीं लगता है इतना, तो वो बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, और यहाँ पे लाइक आया हुआ है, तो लाइक जब भी आता है और कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे सिमिली पोएटिक डिवाइस लगता है, याद रखें, सिमिली। अब इसके बाद यहाँ पे पोएट तीन बच्चों की बात करते हैं, ठीक है, तीन बच्चों कैसे चित्र वर्णन करते हैं वो, जैसे हमें छोटी क्लासेस में नहीं आता था डिस्क्राइब द पिक्चर इन 5 सेंटेंसेस, तो वो वही यहाँ पे चल रहा है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, यानी कि एक लंबी लड़की है जिसका सर किसी वजन से झुका हुआ है, और वो वज़न यहाँ पे मेटाफोरिकली किसे कह रहे हैं, वो उनकी गरीबी को, उनके लाचारपन को, उनकी हेल्पलेसनेस को, और ये जो कंडीशन में है वो उसकी वजह से। एंड कहाँ गया, मैं भूल गया। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज, यानी कि कागज़ जैसा दिखने वाला लड़का, मतलब गोरा चिट्टा लड़का। नहीं, कागज़ कैसा होता है, पतला सा होता है ना, ऐसे फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा, तो उतना पतला वो लड़का है कि आप उसको ऐसे हवा के झोंके से उड़ा दोगे। एंड विद रैट्स आइज मतलब उसको चूहे की आंखें लगी हुई थी नहीं, उसको चूहे की आंखें नहीं लगी हुई थी, उसकी आंखें चूहे जैसी थी, मतलब ये यहाँ पे अपने पोइट रोस्टिंग के मूड में। चूहों की आंखों से तात्पर्य ये है कि जैसे चूहे की आंखें क्या होती है ना, जैसे जेरी को चीज़ दिखता है तो उसको लालच आ जाता है, उसको चीज़ चाहिए होता है ना, चाहे वो ऐसे टॉम के पास भी बड़ा हो तब भी उसको चाहिए, तो बस वैसे ही, मतलब उसको कुछ चाहिए तो उसको लालच आ जाता है। और बच्चों, लालच करना बहुत बुरी बात होती है, इसलिए अच्छे नंबरों का लालच मत करो, नौकरी का लालच मत करो, पैसों का लालच मत करो, यहीं डूब के मर जाओ। मजाक मजाक कर रहा हूँ, मजाक। द स्टन्ड unlucky hair of twisted bones reciting the father's gnarled disease। तो इसके बाद थर्ड जो बच्चा आता है वो स्टंटेड होता है, मतलब कि वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाया, ग्रोथ उसकी रुक गई है। और कई को रुक गई है क्योंकि उसे अपने पूर्वजों से, मतलब उसे अपने माँ बाप से या दादा दादी से अपनी विरासत में बीमारी मिली है। कैसी बीमारी, जिसमें जो हड्डियां हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं और आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप सही से बैठ नहीं पाते हो, आपका पॉस्चर ख़राब हो जाता है, एंड सो ऑन। तो अब बीमारी तो यहाँ पे स्पेसिफाई करने रखी है, वैसे काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। रिकेट्स हो सकता है, पैगेट्स डिजीज़ हो सकता है, ओस्टियोमलेशिया हो सकता है,
तो ये कुछ बीमारी के नाम जो हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है। तो इसलिए उसको अनलकी हेयर बोला गया है। मतलब हेयर मतलब उत्तराधिकारी, जैसे राजा लोग चूज़ करते थे ना, वो आजकल ये सब कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। खैर, नो पॉलिटिकल जोक्स। तो वो क्लास में बैठा बैठा अपने बाप के जो नार्ल्ड डिजीज़ है उसको कोस रहा होता है। नार्ल्ड माने ट्विस्टेड, रफ सा, खुरदरा सा, है ना, स्पेशली उम्र के साथ। और वो कोस तो रहा है अपने बाप के इस डिजीज़ को, लेकिन वो साथ के साथ अपने डेस्क पे बैठ के अपने जो लेसन है उसको रिसाइट कर रहा है, जो तुम लोग बिल्कुल नहीं करते हो। तुमसे अच्छा है वो बच्चा, पता है? तुमसे क्या, मुझसे भी अच्छा है यार वो बच्चा। और चौथे बच्चे की, यार मैंने 3 बच्चे बोले थे, 4 हैं यहाँ पे। तो छोड़ो ना यार, मैंने थोड़ा ना लिखा पोयम, मेरे को क्या पता होगा। तो चौथे बच्चे की बात करते हैं। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, स्वीट एंड यंग। मतलब कि पोएट नोटिस करते हैं कि क्लास में ना पीछे बहुत अंधेरा है, लेकिन उन्हें वहाँ पे एक बच्चा दिखता है, छोटा सा, स्वीट सा, यंग सा। और अननोटेड मतलब कोई उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, भाव नहीं देते ना, वैसे। अब क्लास में है अंधेरा, ठीक है, लेकिन पोएट को दिख गया। His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। मतलब कि पोएट को दिख गया, भाई साहब इतनी तेज नजरें हैं पोएट की कि उसकी आंखें जो है ना वो एक सपना देख रही हैं। उसको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या करना है, उसको गिलहरियों की तरह खेलना है, पेड़ों पे चढ़ना है, इधर उधर कूदना है। और अभी जो पढ़ाई चल रही है उसमें उसका ज़्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है, ये भी होती रहेगी, लेकिन उसका मकसद है पेड़ों पे चढ़ के खेलना, कूदना, उड़ना, भागना। हाँ, इससे तो बचपन के दिन याद दिला दिए। पता है एक बार क्या हुआ, हम लोग सब दोस्त लोग कहीं जा रहे थे और एकदम से ना हमारे पीछे ना ऐसे 5-6 कुत्ते पड़ गए और हम लोग ना सब एक पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। और वहाँ पे हम लोग 10-15 मिनट से बैठे हुए हैं और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई है हमारी हेल्प कर दो, या कुत्ते नीचे खड़े हुए हैं हमारे। ओह माय गॉड, दैट वाज अ फनी मोमेंट। भाई मेरी तो जान निकल गई थी। डरता नहीं हूँ मैं कुत्तों से, बट उस टाइम में यार ऐसे 8 या 10 साल का था, तो हाँ थोड़ा सा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, और इस पैराग्राफ में क्लास के बारे में दर्शाया है कि क्लास कैसी दिखती है। ऑन द सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। तो सोर क्रीम वॉल्स, एंड सोर क्रीम वॉल्स तब बनती हैं जब बहुत टाइम से पेंट ना किया हो, फिर पेंट उतर गया हो या दीवार गंदी पड़ी हो, और उस पर लगे हुए हैं डोनेशंस, जो स्कूल को डोनेशंस मिली हैं। तो डोनेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो शेक्सपियर की खोपड़ी लटकी हुई है वहाँ पे, पिक्चर लटकी हुई है वहाँ पे, और ये दिखाता है कि यार मतलब क्या उन बच्चों को क्या फ़ायदा शेक्सपियर का, ना हमें ही नहीं फ़ायदा होता, उन बच्चों को तो क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि शेक्सपियर लिखते थे बड़ी महान चीज़ें। तो उन बच्चों को शेक्सपियर का मतलब क्यों है वो वहाँ पे? दूसरी चीज़ है क्लाउडलेस एट डॉन, मतलब कि क्लियर स्काई, जब सूरज उगने वाला होता है तो तब क्लियर स्काई होता है, लेकिन उन बच्चों के लिए तो क्लियर स्काई नहीं है ना, उन बच्चों के लिए तो अंधेरा है, उन बच्चों के लिए सूरज कहाँ है, कुछ भी नहीं है उन बच्चों के लिए। तो सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल द सिटीज़। सिविलाइज्ड, अरे सिविलाइज्ड बच्चे नहीं हैं ये, वहाँ पे जो भी लगा रखा है वो सिविलाइज्ड क्यों है? मतलब कि जैसे सारी सिटीज़ सिविलाइज्ड है, वैसे ही ये जो बच्चे हैं ये सिविलाइज्ड नहीं है बाकी बच्चों की तरह, क्योंकि इनका तो कोई लेना देना नहीं है, न क्लियर स्काई से, न रोशनी से, कुछ किसी से भी नहीं, सिविलाइजेशन तो दूर की बात है। और इसके अलावा ट्राइजले वैली की फ़ोटो लगी हुई है, और कहते हैं ये वैली बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, अच्छा म्यूज़िक बजता है और मधुर आवाज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सुंदर चीज़ें इन बच्चों के लिए क्या फ़ायदा ना, मतलब ये ना जा सकते, ना इन्होंने कभी देखी वो असली में, और ऐसा लगता है कि ये लोग देखेंगे भी नहीं, तो क्या फ़ायदा उसका? और इसके अलावा एक मैप भी है, ओपन हैंडेड मैप है, और वो ओपन हैंडेड मैप खुले मन से क्या देना चाह रहा है? वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब कि ये जो बच्चों का संसार है, ये जो डार्क सा संसार है, उसको वो अपनी दुनिया दिखा रहा है कि देखो ये देश होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, नदियाँ, समुद्र, वटेवर सब होता है, देखो इसे। एंड येट फॉर दोज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तात्पर्य यह है कि उन बच्चों को क्या फ़ायदा उस मैप को देख के, उन्होंने तो निकलना नहीं है, उनके लिए वो वर्ल्ड नहीं है उनके लिए वर्ल्ड वो है जो वो खिड़की के बाहर देख पा रहे हैं, वो डिम सड़कें, मतलब डिम जो उनकी डार्क जो स्ट्रीट्स हैं उनकी, है ना, गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पे, वो सब जो चीज़ें वो है उनका वर्ल्ड, ना कि वो मैप वाला। हाँ, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, मतलब फॉग जो है, नहीं वो नहीं जो चल रहा है, वो जो ऐसे सर्दियों में आती है ना,
तो वो क्या होती है, वो बहुत धुंधली होती है। तो उनका भी पेंटेड जो फ्यूचर है वो ऐसा ही लग रहा है, धुंधला। उन्हें कुछ नहीं पता उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या पता कॉबलर बनना पड़े, क्या पता झाड़ू लगाना पड़े, है ना। मतलब कुछ भी नहीं पता उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में। और उन्हें छोड़ो, आजकल इधर ही कुछ फिक्स नहीं बैठ रहा भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स। मतलब कि ऐसा लगता है कि उनकी जो गली है ना वो बहुत लगता क्या है ही, उनकी गली ना बहुत नैरो है, ठीक है, और वो सील्ड है विद अ लेड स्काई। लेड मतलब कितना डार्क होता है ना, लेड तुम्हारी पेंसिल में होता है यार, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कितना डार्क होता है ना, तो वो वैसे ही डिम है, नैरो है, और ऊपर से डार्क स्काई से उसे सील कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस जगह से कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो स्कोप है निकलने का वो भी बहुत नैरो है, लाइक देयर स्ट्रीट्स। एंड इसके साथ वो बहुत बहुत दूर है रिवर्स से, केप्स से। बेसिकली केप्स एक एक्सटेंडेड पीस ऑफ लैंड होता है किसी भी वाटर बॉडी में। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स से, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जो उनके लिए सिर्फ नाम की हो, मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ जो नाम की हो। अब मैं बोलूँ यार चलो यार गोवा चलते हैं तो वो तो हमारे लिए नाम का ही है ना, हम उसको बस अचीव थोड़ा ना कर सकते हैं। इट्स जस्ट एन प्योरली गुड इमेजिनेशन। गोवा जाना है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप इज बैड एग्जाम्पल। मतलब कि पक्का शेक्सपियर तो चुड़ैल है, चुड़ैल। मेरे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए। एंड वो मैप वो एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, मतलब वो सारी चीज़ें जो उन्हें कभी मिल नहीं सकती। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज़ मिल नहीं सकती और तुम्हें उसके लिए डेस्परेट करवा दिया जाए तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग चोरी करोगे। मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा पोएट कह रहा है कि तुम लोग चोरी करोगे। तो वो मैप, वो शेक्सपियर का बच्चा, वो उनको बच्चों को टेम्प्ट कर रहे हैं, वो उनको लालच दे रहे हैं चोरी करने के लिए। और ये मेरी आवाज़ को पता नहीं बीच बीच में क्या क्या हो जाता है। तो for lives that sillily turn in their cramped holes, मतलब कि इनकी ज़िंदगी ना एकदम से ऐसे सरप्राइजिंगली पलट जाती है और ये वापस अपने क्रैम्प्ड होल्स में गिर जाते हैं। मतलब जहाँ जिन स्लम से आए हैं उनको क्रैम्प्ड होल्स कहा गया है। तो छोटे छोटे गड्ढों में अपने गिर जाते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ पलट जाती हैं एकदम से, जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए, ज़िंदगी बदल दी। ओह, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। मतलब कि एक तो वैसे ही उनके जो फ्यूचर है वो धुंधला सा है, उन्हें पता नहीं क्या करना है। और ऊपर से क्या आ जाती है एंडलेस नाइट। मतलब एंडलेस नाइट को मेटाफोरिकली शो किया गया है कि उनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो खाते हैं, जहाँ अपनी ज़िंदगी निकालते हैं, वो सब अंधेरा अंधेरा है यार, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय देयर बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील with mended glass like bottle bits on stone. I don't know why I'm talking like this. जब दिमाग खराब होता है तब कुछ भी करने लगता हूँ मैं। एनीवेज, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने स्किन पहनी हुई है, मतलब स्किन ऐसे स्किन अपने कपड़ों की तरह पहनी हुई है। और इनकी हड्डियाँ इतनी पतली होती हैं, इनकी स्किन इतनी पतली होती है, ये खुद इतने पतले होते हैं कि ऐसा लगता है कि इनकी हड्डियाँ ना जैसे झाँक रही हैं इनकी स्किन से निकल के। तो मतलब वो स्किन से दिखती हैं हड्डियाँ बिल्कुल ना, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे अंडर नरिश्ड जिनकी हड्डियाँ दिखने लग जाती हैं, तो ये भी वैसी है। एंड वो चश्मे पहनते हैं स्टील के, जो कि काफ़ी भारी होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं पहनने, लेकिन सस्ते होते होंगे तो यार उन्हें पहनने पड़ते होंगे। और जो ग्लास लगा हुआ है वो भी ग्लास, प्रॉपर ग्लास नहीं है, वो टूटा हुआ ग्लास है। मतलब टूट के जुड़ा हुआ है लेकिन वो फिर भी टूटा हुआ है, मतलब समझ सकते हैं ना। ऑल ऑफ देयर क्वांटम आर फॉगी स्लम, आई मीन टाइम एंड स्पेस, यू नो, इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ जोकिंग। मतलब कि उनका जो टाइम है, उनका जो समय है, उनकी जो रहने की जगह है, वो सब वो फॉगी स्लम ही है। वो वहीं पे जिएंगे, वहीं पे मरेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता वो क्या करेंगे। ओह माय गॉड, ये तो राइम हो गई। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम मचाले, डूम मचाले। हाँ छोड़ो। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो उनके मैप्स हैं ना, उनमें ना ये जो स्लम्स है ना, इनको अलग से पॉइंट आउट करो। मतलब इतना बड़ा दिखा दो ना इन स्लम्स को। एज बिग एज डूम, डूम मतलब अंत किसी चीज़ का, मौत कह सकते हैं। जैसे डूम्सडे होता है ना, तो उस दिन दुनिया का अंत होना होता है। तो एज बिग एज डूम, तो उन स्लम्स को उतना बड़ा प्लॉट कर दो उन मैप्स पे। और वो ऐसी मज़े मज़े में प्लॉट करने को नहीं कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं ताकि हमें भी पता चले ना कि ये सुंदर दुनिया के अलावा भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे हैं, और हम उनकी बेटरमेंट के लिए वर्क करें। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर,
This map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. मतलब कि जब तक ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये इनके बेटरमेंट के लिए काम नहीं करती तब तक ये बेचारा मैप ही है जो इनको बाहर की दुनिया दिखाएगा, जो इनको बाहर की दुनिया के बारे में बताएगा। बट ये जो मैप के द्वारा बनाई गई जो खिड़की है, ठीक है, ये एक दरवाज़ा बन जाएगी, तो ये उन्हें बंद कर देगी कैटाकॉम्स में। और कैटाकॉम्स तुम्हें पता है कहाँ है? नहीं, बेसिकली कैटाकॉम्स तुम स्टोरेज हाउस कह सकते हो लाशों का, पुराने ज़माने में, ठीक है। तो वहाँ पे जाके इकट्ठा सारी लाशों को दफना दिया जाता था, उन्हें कैटाकॉम्स कहते हैं। और वो क्लोज्ड होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लोज, वहाँ पे निकल नहीं सकते। Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history theirs, whose language is the sun. तो मतलब कि संक्षिप्त में बताऊं तो वो कह रहे हैं कि हमें इनके लिए हेल्प करनी चाहिए, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, तब तक करना चाहिए जब तक ये लोग शहरों तक ना पहुँचे, मतलब इनकी भी सिविलाइजेशन ना हो जाए, इनकी भी डेवलपमेंट ना हो जाए, और तब तक जब तक बच्चे किताबें ना पढ़ पाएँ जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वाइट बुक्स, ठीक है। और इन्हें ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए, मतलब इनको नेचर के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहिए। इनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन्हें हटा के हमें इनको गोल्ड सैंड पे, मतलब जो मिट्टी होती है, जो सिविलाइज्ड जो मिट्टी होती है, वहाँ पे हमें इनके घर बनाने चाहिए। और एज्योर का मतलब होता है क्लियर स्काई, क्लियर ब्लू स्काई। एंड जो लास्ट लाइन है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री हमेशा उन्हीं का नाम बताती है, उन्हीं का नाम जपती है जिनकी लैंग्वेज है वो सन की लैंग्वेज है। मतलब कि जैसे सन अपने आप को बर्न करके दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही हिस्ट्री भी उन्हीं का नाम बताती है जो लोग खुद को सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए कुछ काम करके जाते हैं, ठीक है। तो यही थी भाई, जो भी इसकी क्या कहूँ, तुम लोग एक्सप्लेनेशन कहते हैं वैसे तो यही था जो भी था। और वट एवर इट इज़ वट एवर, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो बस आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, क्या पता उसमें कुछ पढ़ा हो। और अब हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए किसी नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।